हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज सीटेट के लिए मैं लाई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएसटी का क्वेश्चन है। और पीआरटी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपका एसएसटी पूछा जाता है उसमें आपका यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। कुछ दिनों से, बहुत लंबे टाइम से मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे घर वालों की भी तबीयत ख़राब थी, मेरा बीपी लो हो गया था पूरा। और आज मैं क्लास ले रही हूँ, तो चलिए लेट स्टार्ट। एकदम फुल एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक उत्पादक नीम, देवदार, चीड़, अशोक। तो नीम ऐसा वृक्ष है जो सभी कीटाणुओं को मारता है, इसलिए नीम होगा। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। सूर्य ऐसा चीज़ है जो ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है, इसलिए सूर्य होगा। कौन सी प्राकृतिक एक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। कैक्टस ऐसी चीज़ है जो मरुस्थल में ऑटोमेटिक उगता है अपने आप। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो टाइटन वरुण का है, बुध का है, शुक्र का है, शनि का है। तो ये तो कॉमन है, शनि ग्रह का टाइटन बहुत बड़ा ग्रह उपग्रह है उसका, शनि का है ना टाइटन। 125 देखिए, कौन सी बायोडीजल की फसल है। कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इतने कोई अगर देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, स्वीट कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1982, 86, 92 या 96। 1986 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। 127 नंबर देखिए। हिमनदों की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन यानी पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से बढ़ता है, CO2 का बढ़ने से। 128 देखिए, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुओं में पाई जाती है ना, क्योंकि वहाँ सदाबहार वर्षा वन में तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगा। 129 देखिए, कौन सी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ज्वालामुखी के लावा द्वारा काली मिट्टी ही बनती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के लावा। ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है ना, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने पर रोकता है। तो समताप मंडल है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल पराबैंगनी किरणों को रोकता है पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी हमारी सुरक्षा करती है। कौन सुरक्षा करती है समताप मंडल में, तो ओजोन परत किससे करती है, पराबैंगनी से रक्षा करती है। गंगा एक्शन प्लान को लोन का उद्देश्य किस सुधार हेतु है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। जैसे पटना में गंगा जल है लेकिन बहुत प्रदूषित दिखता है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है परियोजना का, जल का गुणवत्ता बनाए रखना। 132 में देखिए, मध्य प्रदेश में, MP में किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं। भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। शिक्षा की बहुमूल्य निधि क्या है। छात्रों का विश्वास जितना ही बहुमूल्य संपत्ति है। 104 परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, वह एक सिद्धांत बन जाता है ना। 135 में देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। विचार गोष्ठी और कार्य योजना बनाना, अपने विचारों को क्रियान्वित करना और कार्य योजना बनाना। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, मीथेन भी है, हीलियम आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो डेसिबल ही ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं, dB बोलते हैं ना। और गंगा
मतलब कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में सुवर्ण रेखा गिरती है, क्योंकि ताप्ती नदी, नर्मदा, सिंधु ये सब अरब सागर में गिरता है ना। और कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा बनती है। और बोल रहा है कक्षा 5 में राकेश है जिसे एसएसटी पढ़ाया जाना है, तो सबसे सुधारात्मक उपाय है उसने हमने होमवर्क नहीं किया है, तो उसके लिए हमें 3rd नंबर देखिए, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन करना है ना, ना कि पीटना और मारना और प्रिंसिपल के पास ले जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर